पढ़ते हैं आज। वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेद नीति इंडिया। और आज हम पढ़ेंगे अग्निमंथ के बारे में। अग्निमंथ नाम से पता लगता है अग्निमंथ का मतलब है उसकी लकड़ियों को आपस में मंथन करेंगे, टकराएंगे तो उसमें आग लग जाती है, अग्निमंथ। और अग्निमंथ दशमूल का विशिष्ट द्रव्य दशमूल में आता है। और उसकी अग्निमंथ का पेड़ होता है, उसकी जड़ लेते हैं। और दशमूल में व्रत पंचमूल होता है। श्रीफल सर्वतो भद्रा पाटला गणिकारिका शोनाग तीयते। और लघु पंचमूल जो होता है उसमें लघु पंचमूल में जो आपका कहा गया प्रश्न सालप्रणी प्रश्नपल्ली वार्तिका कंटकारिका कोक्षुतीयते लघु पंचमूल व्रतमतम, ऐसे 2 श्लोक होते हैं। तो अग्निमंथ जो है वो व्रत पंचमूल का कंटेंट होता है, ऐसा है। और अग्निमंथ का नाम बता दिया आपने। अग्निमंथ इज ए मेडिसिन ट्री। अग्नि मीन्स फायर, मंथ मीन्स चर्निंग। इट्स वुड पीसेज विच rubbed with each other to generate fire in ancient times. It is one among the Dasamula group of 10 roots. Botanical name, there are 2 to 3 options in the name of Agnimantha. Then पहला नाम Clerodendrum Phyllomatis lineus, Clerodendrum miltiform भी है, और Proemna micronata भी है जो बच्चे पढ़ते हैं इसका नाम। द प्रेमनो कैरी बोशा भी है, और प्रेमना इंटीग्रीफोलिया भी है। फैमिली की बात करें तो निर्गुंडी कुलवर्बिनेसी फैमिली है। देन क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको ये जीनस प्रेमना, इंटीग्रीफोलिया, फैमिली वर्बिनेसी, इतना ठीक है। वर्निकुल नेम्स इसका देखते हैं। हिंदी में इसको टेकर कहते हैं, अरणी कहते हैं और अगथु कहते हैं, ये हो गया। और संस्कृत में इसको अरणी, जयमती, गणिकारिका मैंने बताया था व्रत पंचमूल के श्लोक में आता है। श्रीफल सर्वतो भद्रा पाटला गणिकारिका, तो गणिकारिका अग्निमंथ का पर्याय है। जय भी कहते हैं, तरकारी, वातग्नि, वेजयंतिका, श्रीपर्ण और नादे नदी के पास होता है। तो वात दोष हर होता है। दशमूल बहुत ही अच्छा आयुर्वेद में आता है, जिसमें वात दोषों का शमन कर, जहाँ भी पेन होता है हमारे आयुर्वेद में, जहाँ भी पेन है वो वाता की वजह से है। जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन है, जलन है, वो पित्ता की वजह से। और जहाँ भी पस है, कोई फॉर्मेशन है तो वो कफ की वजह से है। तीनों का ऐसे होता है। Then its sticks were used to produce fire by rubbing together, so it is called Agnimantha. It has inflorescences projecting like banner, so it is named Ganikarika. Its leaf is very beautiful, so it is called Sri Parni. It grows along with the other plants, so it is called Ganikarika. Due to its gunadikya, it brings a good opinion among the people, hence it is called Tarakarihi. It grows in the banks of the river, so it is named Nadiji Nadei. Due to its smell, its name is Patragandhi. It overcomes many disorders, so it is called Jaya. It grows along with other plants in a group. Many people after doing Tarka considered it as good. It overcomes many disorders like Sotha, Pandu. It grows on the river bank. Classification, categorization. Classical categorization of Agnimantha. चारक ने शोथ का मतलब है जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है उसके एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप ऑफ हर्ब्स। एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे मॉडर्न में पैरासीटामोल है, वैसे हमारे आयुर्वेद में ये गणिकारिका है। शीत प्रशमन, ठंड नहीं लगती। शीत प्रशमन का मतलब ये है कि ठंड नहीं लगती, तो उससे क्या शरीर में गर्मी आती है। तो ग्रुप ऑफ रिलीव कोल्ड। और अनुवासनोपाय ऑयल बस्ती, अनुवासन बस्ती का स्वरूप है। हम देखो, वात के लिए बस्ती होती है, पित्त के लिए विरेचन होता है, और कफ के लिए वमन होता है। तीनों शोधन कर्म है जो कि पूरी तरह सफाई करते हैं। वाग्भट ने वीरतरुवादी वरुणादि में रखा है। सुश्रुत ने वीरतरुवादी वरुणादि वातम शमन रखा है। केमिकल कंस्टिट्यूट्स में इसमें केमिकल में है क्लेरोस्टेरोल, क्लोरोडीन, क्लोरोड्रीन, सिलोरिक एसिड, सिरेली अल्कोहल, ऐसे रखा है। Morphology of Agnimantha, a large shrub or small tree होता है। short trunk with numerous branches. The leaves are दीर्घ, elongate होती है। लक्षण होते हैं glossy. Color of leaf is dark green above and light green underneath.
The flowers are whitish or greenish white in color and are arranged in clusters. The fruits of Agrimantha resembles peanut in size, measuring about 5 mm in width, and it is almost round in shape. When ripened, the seed turns shining into blackish from green. It can be cultivated by seed or through stem cutting. Flowering and fruiting time rainy to winter season. Distribution throughout India, especially coastal areas in South India, Kerala, South India, Tamil Nadu and other western Ghats. Varieties पहले बता चुके हम, अग्निमंथा, नादेई, गणिकारिका, पत्रगंधी, और इसमें होता है सब्स्टिट्यूट है प्रेमना मिक्रोटाइज सब्स्टिट्यूट अग्निमंथा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि ये पेड़ नहीं मिले तो कहाँ से लें, तो आप उसको बोला प्रेमना मिक्रोटा जो इजीली बन जाता है उसको लेना चाहिए, ऐसा बताया है। मेडिसिन क्वालिटीज रसा, तिक्त, कटुहु, कषाय और मधुर। इन इंग्लिश टेस्ट बिटर, पंजेंट, एस्टिंगेंट, स्वीट। गुण लघु एंड रुक्षा। विपाक कटु अंडरगोज पंजेंट टेस्ट कन्वर्जन आफ्टर डाइजेशन। वीर्य उष्ण हॉट पोटेंसी। त्रिदोष वो वात एंड कफहा। क्या यूज करते हैं इसका प्रयोग? पार्ट यूज डोज रूट बार्क, रूट की बार्क और लीफ यूज करते हैं। डोज पाउडर लेते हैं 1 to 3 ग्राम। डिकॉक्शन होता है क्वाद। डिकॉक्शन कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूं। डिकॉक्शन क्या कहते हैं, 4 गुना पानी डालते हैं, उबालते हैं, 1/4 रहने पर उसको छान के ले लेते हैं। एंड जनरल एडल्ट डोज अकॉर्डिंग टू सारंग दरा संहिता मध्यम कांड of Surasa and 12 ml of Guatha is so ml and that of Churna is 10 gram. Agrimantha can be used in the form of Surasa, Churna and Guatha for internal administration. और अकॉर्डिंग टू द्रव्य गुणा ये हो गया इसमें 1 to 3 ग्राम सोरस फ्रॉम 10 to 20 ml। साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर संस्कृत में बात आते तो धर्मोत्तरी निघंटु में लिखा है तरकारी कटुका तिक्ता तथा उष्ण अदिल पांडुचित सोव श्लेष्म अग्नि मांद्याम विबंदास विनाशी है। धर्मोत्तरी निघंटु तरकारी कटुका। फिर केतन निघंटु ने बताया तरकारी कटुका, तरकारी जो है तरकारी इसका नेम है, कटुका है तिक्त, तुवरा है मधुरा अग्निदा, वीर्य उष्ण हरते हरते वात कप से पांडुता अग्नि मंतो गुणे तद्वत विशेषात वात सोपहा केतव निघंटु। फिर भावप्रकाश ने बताया अग्नि मंत्र श्वेतुनोत वीर्य उष्ण कफवात ऋत पांडुरुत कटु तिक्त तोरो मधुर अग्नित भावप्रकाश। तरकारी कटु उष्ण तिक्ता नीला कपहा सोप श्लेष मुग्नि मांद्यार्सो विबंध्या आत्मन राज निघंटु ने बताया। अब एक एक करके समझते हैं। पांडु जीते यूजफुल इन एनीमिया, जो एनीमिया होता है हमारे आयुर्वेद में उसको पांडु कहते हैं। स्वेथु या सोप यूजफुल इन स्वेलिंग इन्फ्लामेशन। अग्निमंदेह लो डाइजेशन स्ट्रेंथ। आम यूजफुल इन अल्टर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। विबंध यूजफुल इन कॉन्स्टिपेशन। अग्निद इंप्रूव्स डाइजेशन स्ट्रेंथ। पांडु यूजफुल इन एनीमिया। अर्स यूजफुल इन हेमोरॉइड्स। आदमा यूजफुल इन ब्लोटिंग, यूजफुल इन कफ, कोल्ड एंड अस्थमा। Sclerodentroflomidis is useful in diabetes and urinary tract infection. Its decoction is useful to improve strength and immunity after fever treatment. और इसके बाद में रिसर्च भी हुई इसमें। एंटीओक्सीडेंट एक्टिविटी पे काम करता है। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन पे काम, इस एनाल्जेसिक एक्टिविटी पे काम करता है। फिर आयुर्वेद मेडिसिन की बात करें तो इसमें महाराज प्रसारणी तेल आता है, नाली केर आशो आता है, अजामांस रसायन आता है जो कि वातज रोग यानी कि लकवा में काम करता है। महामास तेल आता है, इंटिनाइटिस पैरालिसिस हेडेक पे भी काम करता है। ऐसे करके बहुत सारी औषधि इस पे काम आता है। सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय संहिताएं हैं, इनका योग किया गया है। तो पूरी बात करें अग्निमंथ क्या है। अग्निमंथ एक बहुत बड़ा पेड़ है और ये अग्निमंथ इसके लिए नाम पड़ा कि अग्नि के मंथन से, ऐसी लकड़ी को मंथन करने से आग लग जाती है और ये बहुत सुंदर होता है। और ये है दशमूल। आयुर्वेद में बहुत ही जब प्रॉब्लम्स होती है, वात बीमारी होती है या फिर पेन ज्यादा होता है तो फिर दशमूल क्वाथ नाम से मार्केट में आता है और हर एक वैद्य बड़ी शान से लिखता है। तो उसमें देते हैं उसका कंटेंट, उसका यूज क्या करना है। इसकी जो जड़ की छाल लेनी है, जड़ नहीं लेनी, जड़ की छाल बताई गई है, हमें ध्यान रखना है। और जहाँ कहाँ मिलता है तो वेस्ट केरला उस साइड मिलता है तो मिल जाता है। इस प्रकार ये आज का अग्निमंथ जो चैप्टर है पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।